वो लाइट अच्छी आएगी। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मीनू वैश्य, डॉक्टर मानसी वैश्य एंड डॉक्टर अरुणिमा गोयल। डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि पूरे देश में और उत्तराखंड में इस समय ब्रेस्ट कैंसर और स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं महिलाओं में। तो इनकी रोकथाम के लिए आपकी ओर से एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है संस्था के माध्यम से पूरे देश में। तो डॉक्टर मीनू वैश्य से हम जानेंगे कि इस बारे में क्या कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं। कार्यक्रम हम पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारतवर्ष में लगभग सभी गायनोकोलॉजिस्ट अपने सेंटर पे अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे के अवसर पे 6 मार्च से 8 मार्च तक, कुछ लोग तो पूरे हफ्ते ही फ्री कैंप का आयोजन कर रहे हैं और जागरूकता अभियान चल रहा है, मास एजुकेशन चल रही है और हम मास स्क्रीनिंग कर रहे हैं और लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में बता रहे हैं, जिससे कि हम इस भारतवर्ष को सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर से मुक्त कर सकें। जिस तरह हमने अपने देश से पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स को मुक्त किया है, उसी तरह हम सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर को अपने भारतवर्ष से मुक्त करना चाहते हैं। ये कैंप कब से कब तारीख तक लग रहा है मैडम? ये कैंप हम 6 मार्च से 8 मार्च तक लगा रहे हैं और हम चाहते हैं, और जगह जगह इसके पोस्टर लगे हुए हैं, हम चाहते हैं सभी डॉक्टर्स लगा रहे हैं, सभी लेडी डॉक्टर्स लगा रही हैं, सभी स्त्री रोग विशेषज्ञ लगा रहे हैं। इसमें फ्री जांच होगी मैम? फ्री जांच होगी और अपने एरिया के पास के डॉक्टर, जो भी आपके नियर बाई गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं, आप उनके पास जाइए, अपनी जांच कराइए। इसमें कोई झिझक की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। आपकी हेल्थ से बढ़कर कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें सिम्टम्स क्या होंगे मैम अगर किसी लेडी को? सिम्टम्स मोस्ट ऑफ द टाइम सिम्टम्स होते क्या हैं कि रक्त का जाना, महीने के बीच में रक्त का जाना, जनरली मंथली पीरियड आते हैं, लेकिन महीने के बीच में रक्त का जाना और संबंध बनाने के बीच में रक्त का जाना, गंदे पानी का जाना, और कभी कभी कोई भी सिम्टम्स नहीं होता, बस थोड़ा सा पेट में दर्द होता है। तो ये सिम्टम्स हों तो आपको जाना चाहिए। और ये भी ज़रूरी है किन महिलाओं में ये सब चीज़ें होती हैं। जो बच्चों की जल्दी शादी हो जाती है, जैसे हमारे रूरल एरियाज़ में जल्दी शादी हो जाना, यौन संबंध जल्दी कम एज में होना और मल्टीपल पार्टनर्स होने, और बेसिकली जिनके बहुत सारे बच्चे हों तो गर्भाशय बहुत बार प्रभावित होता रहता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो कैंसर होता है ये HPV इन्फेक्शन के थ्रू होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये वायरस 10 से 15 साल तक के बाद कैंसर में कन्वर्ट होता है। तो हमारे पास बहुत टाइम है, 10 से 15 साल का टाइम बहुत होता है, और हमें पता भी है ये कैंसर हो किस वजह से रहा है। क्योंकि हमें इसका कॉज पता है तो हम इसको इजीली ट्रीट कर सकते हैं। एक तो ये हम स्क्रीनिंग के द्वारा, और दूसरे हम वैक्सीन के द्वारा। जो हम वैक्सीन, इसकी अभी 5-6 साल से वैक्सीन आई है जिसको हम HPV वैक्सीन कहते हैं। 2-3 कंपनियां इस वैक्सीन को बना रही हैं। ये वैक्सीन अभी काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन उम्मीद है कि नियर फ्यूचर में ये वैक्सीन की कॉस्ट कम हो जाएगी। हमारे बच्चों को, हमारी घर की महिलाओं को, मदर्स को ये पता होना चाहिए कि अगर हम अपने बच्चों को, जो लड़कियाँ 9 साल से ऊपर की हैं, 9 साल से 15 साल में अगर ये वैक्सीन लगवा लेंगे तो कैंसर के चांसेस उनको बहुत कम हो जाएंगे। ये आपका सरकार की तरफ से क्या डिमांड हम कह सकते हैं कि सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? हम कि सरकार से ये कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट सरकार करती है, बहुत सारे फंड्स स्वास्थ्य के उनसे भी गवर्नमेंट के पास आते हैं। हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है, स्कूल में जो लड़कियां हैं 9 से 20 साल की, 9 से 17 साल की लड़कियां हैं, उनको प्लीज़ कोशिश करिए आप फ्री वैक्सीनेशन दीजिए, जिससे कि बहुत सारा बर्डन जो गायनोकोलॉजिस्ट पे है वुमेन की स्वास्थ्य को लेके, स्त्रियों के स्वास्थ्य को लेके, वो काफ़ी कम हो जाएगा। स्क्रीनिंग तो हम करते ही रहेंगे, स्क्रीनिंग तो हम हर एक साल करेंगे, हर एक दिन करते हैं, हर एक महीने कैंप लगा रहे हैं, लेकिन जब तक हमारे बच्चों को ये वैक्सीनेशन नहीं मिलेगा, हम इस कैंसर को अपने देश से निकालने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरफ आप ध्यान दीजिए, बच्चों को वैक्सीनेशन, HPV वैक्सीनेशन फ्री कराइए, और जिससे कि हम कैंसर का लोड अपने कंट्री में कम कर सकें। डॉक्टर अरुणिमा, आप कुछ अभियान के बारे में इसकी जानकारी दे रहे थे। हमारा जो ये अभियान है
ये है फॉक्सी की तरफ से। फॉक्सी है फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। रिलीज बनाइए, ये जो रिलीज बनाइए, अभियान है प्रेस रिलीज। ये पूरे देश में चल रहा है। हमारे देश में जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं 37,000 गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जितने कि और देशों में नहीं है इतने गायनेकोलॉजिस्ट। तो ये अभियान 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक हर गायनेकोलॉजिस्ट अपने स्तर पर कर रहे हैं। फ्री कैंप है, चाहे वो उनका छोटा क्लिनिक है, बड़ा क्लिनिक है, नर्सिंग होम है, मेडिकल कॉलेज है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हर जगह ये कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है। और जैसा मैम ने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि कोई लक्षण हो तभी हमें लगे कि हाँ हमें ये कैंसर हो सकता है। इस कैंसर के कई बार कोई लक्षण भी नहीं होते, तो इसलिए कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इन औरतों को या इस ग्रुप की औरतों को जांच करानी चाहिए। ये जांच स्क्रीनिंग कैंप, ये जांच हर औरत को करानी चाहिए। तो इसलिए इस अभियान का फ़ायदा सब लोग उठाएं, क्योंकि ये फ्री स्क्रीनिंग है। सब लोग उठाएं और सब लोग अपने स्वास्थ्य को लेके और जागरूक हों। थैंक यू। डॉक्टर मीनू मानसी, आप कुछ बताना चाह रहे थे इस बारे में? हाँ जी, ये जो फ्री कैंप हो रहे हैं, इन कैंप में हम स्तन के कैंसर का भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्तन के कैंसर का भी इंसिडेंस हमारी कंट्री में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारी मॉडर्नाइजेशन बहुत हो रहा है हमारी कंट्री में। हमारे खान पान बदलता जा रहा है, बच्चे लेट उम्र में हो रहे हैं, लेडीज़ बच्चों को ठीक से स्तनपान नहीं करवा रही हैं। इस वजह से हमारी कंट्री में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये जो ब्रेस्ट कैंसर है काफ़ी कुछ जेनेटिक रीज़न से भी होता है, जो कि हमारे जीन्स में भी होता है। अब ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि शुरुआत में अगर होना शुरू हो जाए तो इसके कोई सिम्टम नहीं होते, कोई दर्द नहीं होता, और जब तक दर्द होना शुरू होता है या कोई पस आने लगे ब्रेस्ट से, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो हम इस कैंप में अपनी लेडीज़ को स्वयं ही अपने स्तनों की कैसे जांच करनी है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब सिखाएंगे। इसलिए हम निमंत्रण करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कैंप में आएँ। थैंक यू। थैंक यू मैडम।